कि एक आदमी ने एक बिल्ली को पाला था। वो घंटी बजाता था, बिल्ली तुरंत भाग कर आती थी, क्योंकि उसे पता चल जाता था भोजन का टाइम हो गया है। घंटी बजाने से भोजन का कोई लेना देना नहीं है। घंटी एक अलग विषय हो गया, भोजन एक अलग विषय हो गया। लेकिन उसे पता था घंटी बजती है तो मेरे भोजन का टाइम होता है, मुझे भोजन मिलता है। फिर 10 दिन करीब करीब ऐसा किया कि घंटी बजाई, लेकिन उस टाइम पे भोजन नहीं दिया। तो उसे पता चल गया कि घंटी बजने से भोजन का कोई लेना देना नहीं है। ऐसी ही ठीक हमारी जिंदगी है। हमें भी हमारी जिंदगी में कुछ चीज़ों को बताया जाता है, कुछ चीज़ों को हमारी जिंदगी में इस तरह बिठा दिया जाता है जो हमारे लिए सच हो जाती हैं। इतने टाइम पे ये करना है, इतने टाइम पे ये करना है, अब तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है, अब तुम्हारी शादी की उम्र है, अब तुम्हारी बच्चे पैदा करने की उम्र है, अब तुम्हारी वृद्धाश्रम जाने की उम्र है। ये कौन सुनिश्चित करता है? किसी भी कार्य से, किसी भी अवस्था का क्या लेना देना है? क्यों हम पीछे भागते हैं? क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो युवावस्था में सब कहते हैं तुम्हारी शादी की उम्र है, लेकिन किसी का अब 45 बरस का हो गया वो व्यक्ति, 50 वर्ष का हो गया वो व्यक्ति, अब उसकी इच्छा जागृत हुई है कि मुझे विवाह करना चाहिए। लोग कहेंगे अब तुम्हारी उम्र निकल गई, अब तुम्हारी उम्र चली गई। तो जैसे घंटी बजने से भोजन का कोई लेना देना नहीं था, ऐसे ही शरीर की किसी भी अवस्था से विचार का, दृश्य का कोई लेना देना नहीं है। भोजन का टाइम हो गया है, लेकिन भोजन कब मायने रखता है? जब भूख लगी हो। भले 11 बजे भोजन बन गया, लेकिन भूख 2 बजे लगी, तो भोजन कैसे किया जा सकता है? ऐसे ही दृश्यम शरीरम, माने इस संसार ने, इस शरीर ने दृश्यों को पकड़ लिया है, और दृश्यों को पकड़ते पकड़ते ये शरीर भी दृश्य हो गया है। अगर इसे ढूंढने जाएंगे तो जैसे इंद्रिय का एक रस है रूप, ये फूल बहुत सुंदर है, ये बगीचा बहुत सुंदर है, लेकिन इस बात की क्या डेफिनेशन है कि ये बगीचा बहुत सुंदर है, ये पहाड़ बहुत सुंदर है? क्या डेफिनेशन है कि ये पहाड़ बहुत सुंदर है? मेरी आँख को सुंदर लग रहा है इसलिए वो सुंदर है, मेरी आँख ने उसमें रूप खोज लिया इसीलिए वो सुंदर है। इसलिए कई बार जिंदगी में बहुत अच्छे अच्छे निर्णय करने वाले लोग अपनी जिंदगी में, निजी जीवन में कोई बहुत खराब खराब निर्णय कर बैठते हैं। नहीं समझ में आता कि ये जो मुझे सुंदर दिख रहा है वास्तव में ये सुंदर है भी या नहीं। तो सुंदरता की परिभाषा क्या है? जैसे कोई कबीर लोग कहते हैं, मुझे न पता था कि तुझ में रूप है या न है, मेरी आँख ने देखा तो रूप नजर आया। दूसरे को भले वहां पर रूप नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जिसे दिखाई दे रहा है वो कहेगा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। किसी को कोई फल अच्छा लगता है, किसी को कोई व्यंजन अच्छा लगता है। देखो देखने में कितना स्वादिष्ट लग रहा है। अब कोई कहे भाई देखने में स्वादिष्ट कैसे लग सकता है, लेकिन खाने वाले से पूछो वो कहेगा देखने में कितना स्वादिष्ट लग रहा है, तो खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। इसमें कोई लॉजिक है कि देखने में कोई भोजन स्वादिष्ट कैसे लग सकता है?
लेकिन खाने वाले से पूछो, वो कहेगा हाँ देखने में भी स्वादिष्ट लग सकता है। फिर छूना, फिर चखना, यही सब तो इंद्रियों के विषय हैं। इंद्रियों के यही सब विषय क्या है? ये दृश्य हैं। लेकिन इन दृश्यों को आप जब अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं, तब आप इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं, आप इंद्रियों के नौकर हो जाते हैं। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही, पाप की दीवारें चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं, गिरा दो इन्हें, हमें बड़ी गर्मी लग रही है। पाप दीवार के भीतर से चिल्ला चिल्ला कर कहता है, गिरा दो इस दीवार को, मुझे गर्मी लग रही है। और एक न एक दिन ये दीवार गिर जाती है, और जब ये दीवार गिर जाती है तो सारी दुनिया के सामने वह पाप आ जाता है। फिर कोई चीख चीख कर भी कहे कि मैं पापी नहीं हूँ, वो मैं पापी नहीं हूँ, पर अब तो दीवार गिर गई। जो दीवार ये साबित करती थी कि तुम पापी नहीं हो, वो दीवार तो गिर गई। अब कैसे साबित करोगे कि ये तो दृश्य शरीरम, तुमने संसार को दृश्य मानते मानते जिस दिन अपने आप को दृश्य मानना शुरू कर दिया, उसी दिन से बेहोशी प्रगाढ़ होती गई। हम इतने मूर्छित नहीं थे जितने मूर्छित हम हो गए हैं, क्योंकि संसार तो दृश्य था, हमने अपने आप को दृश्य बना लिया।